विजय तिलक कर निकल पड़े वो, विजय तिलक कर निकल पड़े वो, आत्मोद्धार के मार्ग पे कर स्वीकार प्रवज्जा पाया सुख संसार को त्याग के। किया समर्पण निज आत्म का राग द्वेष को छोड़ के, गुरु चरणों में किया बसेरा स्वार्थ के बंधन तोड़ के। मुस्काते चेहरे से अपने राह कठिन अपनाई, करते लाखों वंदन तुमको देते आज बधाई। वंदन वैरागी अभिनंदन वैरागी, वंदन वैरागी अभिनंदन वैरागी। मोक्ष मार्ग पे कदम बढ़ाए देखो वैरागी, वंदन वैरागी अभिनंदन वैरागी। उसी प्रकार यहाँ पधारे सभी गणमान्य अतिथि गणों से मेरा सादर जय जिनेंद्र। मानो मरुधरा की रेगिस्तानी धरती पर खुशियों के फूल खिल उठे हैं, धरती का कण कण खुशी से झूम उठा है। हम अत्यंत सौभाग्यशाली है जो हमारे परिवार में ऐसी कली खिली जिसने वैराग्य का नीर, ज्ञान का प्रकाश, विनय, विवेक, तपस्या की खाद को पाकर एक विशाल उपवन का रूप धारण कर संयम के विराट मार्ग पर अपनी भीनी भीनी खुशबू से सबको महकित करना चाह रही है। तीर्थंकर के पथ पर चल तुम तीर्थंकर बन जाना, महावीर के सभी संकल्पों को दिल से अपनाना। सहज भाव से करना तुमने जरा अपने कर्मों की, साधना करके आत्मा से परमात्मा बन जाना। गर्व से देखो आज हमारी आंखें ये भर आई, करते लाखों वंदन तुमको देते आज बधाई। वंदन वैरागी अभिनंदन वैरागी, वंदन वैरागी अभिनंदन वैरागी। मोक्ष मार्ग पे कदम बढ़ाए देखो वैरागी, वंदन वैरागी अभिनंदन वैरागी। आचार्य विमर्श सागर के कर कमलों से होगी दीक्षा, विशु दीदी संग तेरा दीक्षार्थी करेंगे धर्म समीक्षा। होगी पावन विमर्शोत्सव पे भारत की राजधानी, संयम के शाही से संयमी लिखेंगे नई कहानी। महावीर कुल वंश की तुमने आज है शान बढ़ाई, करते लाखों वंदन तुमको देते आज बधाई। आइए हम सब अपनी वाणी और हृदय से कहे,
पार करके पढ़े थे, भगवान महावीर के चरणों में कोटिशा वंदन करता हूँ। सभा में उपस्थित सभी पुण्यशाली लोगों को सविनय जय जिनेंद्र करता हूँ। आज हम सब यहाँ हमारी आदरणीय सबसे बड़ी दीदी उनके पोती के कहने मुमुक्षु सिद्धि के दीक्षा के उपलक्ष्य में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में उपस्थित है। आप सभी का मैं संयम सन्मान परम ममतार श्रवण मनमान तारे जय हो। देवा वैरागी बाल्य वैदारी प्रवच स्वीकार पारे जय हो। आज संयम ने परे छे पंचवा व्रत करे छे करे विबंध सूत्र आजीवन उच्चरे छे हरिहत्या नाम गुरुवर्णा चरणों अर्पण छे एનું જીવન એના અંગે સંયમ રોમે રોમે સંયમ એના અંગે સંયમ આત્મના પ્રતિક કરે છે સંયમ। चरण तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटिशः वंदन। उपस्थित मुमुक्षु सिद्धि तथा वीर परिवार दीक्षार्थी परिवार तथा उपस्थित सभी आत्मीय स्वजन से सविनय सादर जय जिनेंद्र। आज हम सभी यहाँ सिद्धि के अनुमोदना के लिए उपस्थित है, दीक्षार्थी की अनुमोदना के लिए उपस्थित है। सिद्धि जिसने अपने मनुष्य भाव को सार्थक करने का निश्चय कर लिया है, उसने अपने मनुष्य भाव को सफल बनाने का निश्चय कर लिया है। मनुष्य भाव जो कि अत्यंत दुर्लभ माना गया है, भगवान ने मनुष्य भाव को बहुत ही दुर्लभ बताया है। क्यों दुर्लभ बताया है? क्योंकि हमारा यह जीव अनादि अनंत काल से निगोद में पड़ा हुआ जन्म मरण कर रहा था। भगवान ने फरमाया है कि जब एक जीव सिद्ध गति को प्राप्त होता है, तब एक जीव निगोद से बाहर आकर अपना भव भ्रमण शुरू करता है, अपने भव की यात्रा को शुरू करता है। निगोद में जन्म मरण करते करते वह एकेंद्रिय में आता है। एकेंद्रिय के हरे योनि में वह उत्पन्न होता है। एकेंद्रिय के 12 लाख कुल करोड़ बताए हैं। एकेंद्रिय के 7 लाख करोड़ कुल बताए हैं। तो ऐसे एक ये
बोधिश्व वंदन, जिनसे नरक के दुख का और संयम के सुख का वर्णन सुनकर हमारे दीक्षार्थी सिद्धि जी को वैराग्य भाव हुआ, दीक्षा लेने का भाव हुआ। वे अपने इन अंतर भावों को, अपने मन के भावों को अपने मम्मी पापा के समक्ष इस प्रकार रखती है और दीक्षा की उनसे आज्ञा मांगती है। संयम प्यारो लागे, मन दीक्षा प्यारी लागे। संयम प्यारो लागे, मन दीक्षा प्यारी लागे। मन राम गुरु सर चरनारी, शरणा प्यारी लागे। ओ मन राम गुरु सर चरनारी, शरणा प्यारी लागे। अम्मा पियरा सुनजो, दीक्षा री आज्ञा देजो। अम्मा पियरा सुनजो, दीक्षा री आज्ञा देजो। ओ तुम कभी लो, माने संयम प्यारो लागे। मारे कुटुंब कभी लो, माने संयम प्यारो लागे। संयम प्यारो लागे, मन दीक्षा प्यारी लागे। मन राम गुरु सर चरनारी, शरणा प्यारी लागे। मन राम गुरु सर चरनारी, शरणा प्यारी लागे। अब दीक्षा की अनुमति मिलते मिलते तो 4.5 साल व्यतीत हो गए। 4.5 साल पश्चात उनके माता पिता ने उन्हें दीक्षा की आज्ञा दी। इन 4.5 सालों में एक एक क्षण में, एक एक पल में कई हजार चिंतन विचार इन माता पिता के मन में आए होंगे, जिसकी हम में से कोई अनुभूति तक नहीं कर सकता। क्योंकि अगर हमारी कोई छोटी सी वस्तु भी अगर कहीं इधर उधर हो जाए ना, तो हमें
कोटि कोटि वंदना, कोटि कोटि वंदना। इस धर्म सभा में उपस्थित सभी पुण्यजनों को मेरा प्रणाम और छोटों को सादर जय जयकार। परम दीक्षार्थी बहना शत वंदन अभिनंदन। संयम ही हीरों की लड़ियाँ हैं, संयम ही मिश्री की गलियाँ हैं। संयम ही हीरों की लड़ियाँ हैं, संयम ही मिश्री की गलियाँ हैं। जो अपनाएगा इसे जीवन में उसके बरसेगी नित आनंद की घड़ियाँ हैं, नित आनंद की घड़ियाँ हैं। भौतिकवादी इस युग में माता पिता परिवार मित्र बंधु धन यौवन को 2005 गोरा परिवार के प्रांगण में श्री मोहनलाल जी एवं सौ सुशीला देवी के मंझले पुत्र सचिव एवं बहुरानी अर्चना की गोद में एक नन्ही सी प्यारी सी कोमल सी कली खिली, जिसका नाम रखा गया सिद्धि। सिद्धि के आते ही घर में चारों ओर खुशियाँ छा गई। सिद्धि सिर्फ गोरा परिवार की नहीं बल्कि अपने नाना नानी और पूरे चुकर परिवार की भी आंखों का तारा बन गई। उस वक्त किसे पता था एक दिन हम सबको बहुत पीछे छोड़कर निकल पड़ेगी अपनी सिद्ध यात्रा पर। रात में सोती थी, उसे झूले में सुलाते थे और उसकी दादी उसे झूला झुलाती थी, लोरी सुनाती थी, फिर भी वो सोती नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसे नवकार मंत्र सुनाते थे वो आराम से सो जाती थी, नींद की गोद में चली जाती थी। यह कोई ना कोई पूर्व के संस्कार ही थे। बचपन से ही अर्चना ने उसे बहुत ही अच्छे धार्मिक संस्कार दिए। पाठशाला में भेजना, शिविर में भेजना, गाथा याद करवाना। महाराज साहब इसे देखकर हमेशा कहते कि सचिन जी, अर्चना जी, आपकी ये बेटी एक दिन अवश्य दीक्षा लेगी। और आज देखिए यह बात सच होने जा रही है। शुरू से ही सिद्धि बहुत ही नटखट, स्मार्ट, खुशमिजाज स्वभाव वाली रही है। नाचना, कूदना, खेलना, हर चीज में एक्सपर्ट। स्कूल की हर एक्टिविटी में अव्वल। डांस, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंग्लिश गाने गुनगुनाना ये उसके शौक थे। आवाज़ इतनी मीठी, अभी आप लोग भी सुनने वाले हो थोड़ी देर में उसकी आवाज़ इतनी मीठी कि सुनते ही रह जाओ। इसके साथ ही सेवा, विनय, समर्पण, यह गुण उसे अपने पापा से विरासत में मिले हैं। उसके पापा के बारे में क्या कहूँ। सचिन को मेरा भांजा बचपन से आर्मी बहुत रहा है। प्रभाकर जी महाराज साहब का बहुत सानिध्य मिला उसे आर्मी में। महाराज साहब हमेशा प्रवचन में सबसे आगे जाना, सबसे आगे बैठना। यदि महाराज साहब गोचरी के लिए नहीं आते हैं तो रो रो के महाराज साहब को जबरदस्ती गोचरी के लिए लाना। प्रभाकर जी महाराज साहब का उस समय प्रवचन में एक डायलॉग फेमस था, गर्मा गर्म नरमा नरम घी से टरमा तरम। तो वो जैसे डेली वो ये डायलॉग प्रवचन में बोलते थे तो ये गुड्डू वो डायलॉग दोहराने लगा। महाराज साहब बोलते थे गर्मा गर्म नरमा नरम, तो ये जोर से चिल्लाता था घी से टरमा तरम। तो महाराज साहब वो लाइन उसके लिए छोड़ देते थे। तब महाराज साहब हमेशा बाबूजी को बोलते थे कि बंसीलाल जी ठाकुर तो बहुत ही होनहार निकले। तो आज वही सचिन अखिल भारतीय साधु मार्गी संघ का युवा महामंत्री पद पर अपने साधर्मिक समाज की सेवा में संलग्न है, अविरत मग्न है। यह संस्कार ही कहे जाएंगे कि वो सारे व्यवहारिक कार्यों को करते हुए, घर के किसी भी जिम्मेदारियों को न टालते हुए धर्म संघ की महती प्रभावना कर रहा है। एक फूल कभी दो बार नहीं खिलता, मानव जन्म बार बार नहीं मिलता। यूं तो जन्म मिल जाते हैं हजारों, लेकिन जैन कुल में जन्म हर बार नहीं मिलता, हर बार नहीं मिलता।
मदरसा और 10th की पढ़ाई चल रही थी। महासतिया जी श्री सुयशा श्री जी महाराज साहब का जलगांव में पदार्पण हुआ, शेखे काल में विराजना हुआ। पापा ने धार्मिक संस्कार तो बचपन से थे। पापा जब भी कोई महाराज साहब आते तो सेवा में भेजते थे बच्चों को। तो पापा ने कहा कि बेटा महाराज साहब की सेवा में जाओ। सिद्धि 2 दिन संवाद करने गई। पहले दिन महाराज साहब के मुखारबिंद से स्वर्ग का सुख और नरक का दुख क्या होता है, इस विषय में महाराज साहब ने उसके साथ चर्चा की, उसे समझाया। दूसरे दिन सिद्धि को दीक्षा के भाव आ गए और तीसरे ही दिन तो उस बच्ची ने 15 साल की छोटी बच्ची ने लिखित में लिख कर दे दिया कि मैं संयम ग्रहण करूंगी। भव्य आत्माओं को जगाने के लिए सिर्फ एक झटका ही काफी होता है, वरना आप और हम जैसे लोगों के तो सुनते सुनते काले से सफेद हो चुके। सेल्फी की दुनिया में सेल्फ की खोज करने वाले सिद्धि बेटा बिरले ही होते हैं। इसके बाद 5 साल तक लाभा में पढ़ाई की। आचार्य श्री एवं उपाध्याय प्रवर की सेवा में संयम मार्ग की शिक्षा लेते लेते आज वह दिन उपस्थित हो गया है जब हमारी लाडली सिद्धि संयम के पथ पर अग्रसर होने जा रही है। हम सब उसकी संयम भावना की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और आने वाले जीवन के लिए अनेकों अनेक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। Thank you.
मैं यहाँ सब आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। मुमुक्षु सिद्धि को सम्मान पत्र देने के लिए, लेकिन हम क्या दे सकते हैं उसको सम्मान पत्र? क्या सम्मान कर पाएंगे उसका? किसी तरीके से उसका सम्मान करने की जरूरत हमको लगते नहीं। फिर भी एक छोटा सा प्रयास, हमारी भावनाएं हैं कि हम उसका अनुमोदन करें, अनुमोदना करें उसके सही मार्ग की। तो मैं यहाँ पर सभी को यहाँ मैं आमंत्रित करता हूँ, मुड़ोद परिवार के सभी सदस्य, भंडारी परिवार के सभी सदस्य, तितलिया परिवार के सभी सदस्य, अंडरकोड़ा से एवं हिंगनघाट से, मुठा परिवार के सभी सदस्य, पांडेड़ी के परिवार से, गोगावत परिवार के सभी सदस्य हैदराबाद से एवं गांधी परिवार के सभी सदस्य अमरावती से। तत्पश्चात सबसे पहले आदरणीय राजू भैया सभी परिवारों को लेकर स्टेज पर उपस्थित हुए। समय कम है, थोड़ा फास्ट करें सभी जने, सभी लेडीज जेंट्स। आज सज गया है फिर पूरा शहर, आज हो गई है फिर गुरु की महर। मन में है सबके खुशी की लहर, आई दीक्षा की शुभ ये पहर। मन में है सबके खुशी की लहर, आई दीक्षा की शुभ ये पहर। संयम पथ पर चलिए संयम पथ पर चलिए दीक्षार्थी बहन, वैरागी भाव के चोला को ये पहन। संयम पथ पर चलिए दीक्षार्थी बहन, वैरागी भाव के चोला को ये पहन। वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन। माया का झरना है, तुझको तो तरना है, तुझको तो जाना है।
मोक्ष मार्ग पे। माया का झरना है, तुझको तो तरना है, तुझको तो जाना है मोक्ष मार्ग पे। कठिन ये राह है पर तेरी चाह है, जीवन ये वारूं प्रभु। रागी भाव के चोला को ये पहन, दीक्षार्थी रोना हमेशा अमर रहे। जिन धर्म की शान अमर रहे, दीक्षार्थी रोना हमेशा अमर रहे। जिन धर्म की शान अमर रहे, दीक्षार्थी रोना हमेशा अमर रहे। जिन धर्म की शान अमर रहे। ज्ञापन करता हूँ मासी के सामने सभी माता जी आएंगे। मामा के साथ मामी आए। 13 अक्टूबर 2025 को मेरी सुपुत्री भी सहपरिवार वहाँ पढ़ाकर उसे आशीर्वाद अवश्य प्रदान करें। और जलगांव में 4 और 5 अक्टूबर को दीक्षा के अंतिम कार्यक्रम रखे हैं। वहाँ पर मेरा सभी सहपरिवार पढ़ाकर उसे अवश्य आशीर्वाद प्रदान करें। मैं भोला परिवार की ओर से नम्र निवेदन करता हूँ। और एक बार इस आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी इस विजयों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कम नोटिस पे आप लोग यहाँ पधारे, अपना कीमती समय देकर मुमुक्षु सिद्धि की संयोग यात्रा के साक्षी बनने के लिए और उसको अनुमोदना देने के लिए आप पधारे। मुथा परिवार मांडेड़ी से मुथा परिवार, झाझड़ परिवार, पुना से दूसरा कैंडी साहब आदि जितने भी जो स्नेही स्वजन हैं सारे पधारे यहाँ पर अपना कीमती समय देकर। विशेषकर पाटरगौड़ा से अपना स्वास्थ्य ठीक न रहते हुए भी कैंडी साहब आए और इस कार्यक्रम को और 4 चांद लगा गए। आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। और 1901 सिद्धि की संयम यात्रा सुखमय रहो। वो दिनों दिन उत्तरोत्तर आत्मकल्याण के मार्ग में अग्रसर रहकर अपने मोक्षगामी